बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदनान ज़फ़र, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था विस्कस ड्रैग, जिसमें हमने डिस्कस किया था ड्रैग फोर्स। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में फ्लो करता है तो उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है, जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी में कि फर्ज करें एक रेन ड्रॉपलेट है जो कि वर्टिकली फॉल कर रहा है डाउनवर्ड। इस पर दो फोर्स लग रही है, एक उसका वेट जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और दूसरी ड्रैग फोर्स जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे वर्टिकली डाउन फॉल करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसकी ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। एक पॉइंट पर ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाते हैं, तब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है और साथ में क्या रहती है, मैक्सिमम। इस वक्त इसका जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो इस कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। तो इसकी स्टेटमेंट को देखें तो द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। याद रखिए ये कंडीशन तब आती है टर्मिनल वेलोसिटी की जब इस पर इसका ड्रैग फोर्स इस पर जो वर्टिकली अपवर्ड लग रही है और जो वेट है दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0। इस वक्त जो टर्मिनल वेलोसिटी के हमारे पास जो फॉर्मूला ये इक्वेशन आएगी वो बनेगी mg/6π/r। अब हम रिलेशन निकालते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का और रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट का। आप जानते हैं जो डेंसिटी है वो मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है। यहाँ पे मैस किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसी भी स्फीयर का जब आप वॉल्यूम लेंगे तो बनेगा 4/3πr³। ये वाली मैस की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी की एक नई इक्वेशन बनेगी जो इक्वल होगी 2ρg r का स्क्वायर ओवर 9 एटा। याद रखिए यहाँ पे जो रो है ये डेंसिटी को शो करता है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, r जो है वो रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट है और एटा यहाँ पे क्या चीज है, विस्कोसिटी है। इस फॉर्मूले में आप रिलेशन फाइंड करें टर्मिनल वेलोसिटी का और रेडियस और ड्रॉपलेट का, तो आप देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये था इसका ओवरव्यू टर्मिनल वेलोसिटी का। नेक्स्ट हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की तरफ। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। इसमें क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप लेंगे जिसका एक पॉइंट अपर एंड और दूसरा उसका एंड होगा लोअर एंड में। अब क्या होगा इसमें कि जो आइडियल फ्लूइड है उसमें जो उसका एरिया है पाइप का और जो उससे लिक्विड की उस फ्लूइड की जो स्पीड है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जो कि इक्वल आएगा वॉल्यूम ओवर टाइम के। इसको हम फ्लो रेट भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों एंड पर मास को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसमें मास कंजर्व रहता है। तो सबसे पहले लोअर एंड पे इसकी मास की जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी ρ1 a1 v1 और डेल्टा टी। यहाँ पे रो क्या चीज है, डेंसिटी, ए क्या चीज है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, और वी क्या चीज है, स्पीड ऑफ फ्लूइड, और टी जिस रेट पर वो फ्लो कर रहे हैं। अपर एंड पे इस मास की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा m2 ρ2 a2 v2 और डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, मास को कंजर्व रखते हुए इसको इक्वल ले लेंगे, डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ρ1 a1 v1 डेल्टा टी इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 डेल्टा टी। ये डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे। ये इक्वेशन जो है ये है फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड। जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम रो ए वी कांस्टेंट इज इक्वल टू मास ओवर टाइम, और इसका अगर आप यूनिट लिखेंगे जो एमसीक्यू बोर्ड के पेपर में आ जाता है किलोग्राम पर सेकंड, और डायमेंशन मान जाएगी m मास और t -1 और क्या लगा देंगे आप, ब्रैकेट लगा दें। फॉर आइडियल फ्लूइड में जो कंडीशन है, जो डेंसिटी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो ρ1 और ρ2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो av इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ओवर टाइम, और ये क्या आ जाएगा, फ्लो रेट, जिसकी जो यूनिट बनेगा वो बन जाएगा मीटर क्यूब पर टाइम।
तो पहले हमने सीखा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें हमने मैस को कंजर्व रखा था। यहाँ पे है जो बर्नौली इक्वेशन, ये बेसिकली इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है और ये रिलेशन बताती है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। इसकी स्टेटमेंट को देखें तो फॉर्मूले से आप बड़ी आसानी से इसकी स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो देखिएगा, द सम ऑफ पी, यहाँ पे प्रेशर, द सम ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर की जगह पर आप P लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पर आप लिख सकते हो हाफ रो V का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम की जगह पर आप लिख सकते हो रो GH, और ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या चीज कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। याद रखिए, जो बर्नौली इक्वेशंस है इसमें एक चीज जो है, कुछ चीजें वैलिडिटी के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे फ्लूइड फ्लो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, नॉन विस्कस मतलब उसकी जो उसकी रिटार्डेशन है या जो उसकी विस्कोसिटी है वो क्या, उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रीमलाइन उसका फ्लो क्या हो जाए, स्मूथ होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, एयरप्लेन विंग्स, वेंटिलेटर, कार्बोरेटर, एटमाइजर एंड स्प्रे गन। और इसका मेन आइडिया जो इसकी एप्लीकेशन में वो है, वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एयरप्लेन विंग्स की बात करें तो एयरप्लेन विंग्स में जो एयरप्लेन का विंग्स है उसकी अपर साइड पर जो हवा की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, प्रेशर क्या होगा, लो। जो बिलो द विंग्स है, जो हवा की स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो एयरप्लेन है वो लिफ्ट अप होता है। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम किसी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं, जो एनर्जी ऐड करते हैं वो एनर्जी जो है वो कुछ एनर्जी का हिस्सा इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाता है और प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। अब इसकी एप्लीकेशन इस सारे की जितने भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसमें ये एप्लीकेबल है। इसकी एग्जांपल में देखें तो बाईसाइकिल पंप है और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है। बाईसाइकिल पंप में हम जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में जो हम सारा दिन में जो फूड ईट करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस वही है जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होल्ड करते हैं। चार इसके प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये कंडीशन आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अप्लाई करें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ पे Q क्या चीज है, हीट, डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और W यहाँ पर है वर्क। अब देखिए इस प्रोसेस में चूंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, इस तरह आप जीरो पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू वर्क। इट मींस जो आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और गैस यहाँ पे एक्सपैंड करेगी। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम में ना तो हीट ऐड होती है ना रिलीज होती है, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो इस इक्वेशन को आप अप्लाई करें तो यहाँ पे Q चूंकि जीरो हो जाएगा तो ये जब ये डेल्टा U प्लस हो रहा है इस साइड पर आके माइनस, यहाँ पे माइनस का मतलब है इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, और प्लस W का मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। इसको आप बोलते हो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और इधर प्लस U डेल्टा U का मतलब है जो इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है और वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम। इसके बाद है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो चेंज। इट मींस जो आप हीट ऐड करोगे उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और कुछ हिस्सा वॉल्यूम को इंक्रीज करने में लगेगा। इसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इट मींस कोई भी किसी किस्म का वर्क डन नहीं होगा। तो जो भी हम सिस्टम में हीट ऐड करेंगे
वो हीट क्या करेगी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी।